जिन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में दमदार प्रदर्शन के दम पर बीजेपी देश की सत्ता पर 2 बार काबिज रही, उसी उत्तर प्रदेश ने इस बार बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। 2019 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली, 2024 में बढ़कर 37 हो गई, जो पिछले चुनाव से 32 ज्यादा है। 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिली, बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े से 32 सीटें कम लाई है। साफ है, यूपी में समाजवादी पार्टी की 37 सीटों ने ही बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया है। और तो और अब तो समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि अगर यूपी में अभी चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। देखिए, आज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिक स्तर पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए, इस चुनाव के जो परिणाम आए तो अखिलेश यादव वाली गठबंधन ने पूरी तरह से सरकार आज अगर चुनाव हो जाए तो पूरी तरह से आज सरकार बना लेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद दिल्ली से लखनऊ तक हलचल तेज हो गई है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी और अन्य मंत्रियों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस विषय पर चर्चा होने वाली है कि आखिर ये हार या फिर जो नतीजे हैं वो क्यों आए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं। नड्डा और बड़े नेताओं के साथ दोनों नेता बैठक करेंगे। बैठक में यूपी के बेहद खराब प्रदर्शन पर मंथन किया जाएगा। इस बीच यूपी में हार के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। खराब प्रदर्शन के लिए भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कुछ लोग जो टिकट मांग रहे थे, जिनके वजह से उसमें वो लोग उदासीन और निष्क्रिय है। दरअसल भीतरघात के साथ ही विपक्षी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रणनीति की वजह से ही यूपी में बीजेपी सिर्फ 33 पर सिमट गई है। अखिलेश लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का मुद्दा उठाते रहे। पीडीए के हिसाब से टिकटों का बंटवारा हुआ, आखिरी वक्त में प्रत्याशी भी बदले गए। अखिलेश ने यादव मुस्लिम के बजाय दूसरी जातियों पर फोकस किया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। कुल मिलाकर 30 ओबीसी, 17 दलित और 7 सवर्ण प्रत्याशी उतारे गए। यूपी में 20% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर ध्रुवीकरण रोकने के लिए हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया। बीएसपी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी उतारे, पर मुस्लिमों के 90% वोट ईडी गठबंधन को ही मिले। लेकिन कई जगह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि प्रशासन ने जानबूझ करके सीटें हराई। फरकाबाद उसमें उदाहरण है। वहाँ का पूरा प्रशासन सरकार के लिए काम कर रहा था। इसलिए जो सरकार बनेगी वो गिनती से बनेगी। यूपी में जबरदस्त जीत से समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में उत्साह है। दिल्ली में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जौनपुर और सुल्तानपुर समेत कई जिलों के अध्यक्ष हटाए जाएंगे। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के अध्यक्षों पर गाज गिरेगी और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हटाए जा सकते हैं। यूपी में 33 सीटों पर सिमटने के बाद बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को भी मौका मिल गया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तंज भरे लहजे में कहा, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। बस वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा है। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है। मैं ये कहूँगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। कुल मिलाकर यूपी में सीटों के मामले में समाजवादी पार्टी से पिछड़ने के बाद योगी और मोदी सरकार के साथ ही संगठन स्तर पर भी बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यूपी के संगठन और सरकार में बड़े बदलाव होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।